नहीं हुआ। बिहार के प्रमुख विद्रोह, देखिए हम लोग आधुनिक बिहार देख रहे हैं, और आप लोग का जो भी एग्जाम में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है वो आधुनिक बिहार से ही पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, प्राचीन बिहार से जो भी पूछा जा रहा है तो आप समझ नहीं पाइएगा जब बिहार का इतिहास है या भारत का इतिहास, क्योंकि सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में भी है, बौद्ध धर्म जैन धर्म भारतीय इतिहास में भी है, जो हर्यक वंश आप जो भी वंश देखें सब टोटल है। हाँ, कुछ वंश ऐसे हैं जो आपको अलग से देखना पड़ता है, जैसे आपको करानी वंश, नुहानी वंश, उज्जैनिया वंश है नहीं, या पाल वंश, ये सब आपको स्पेशली बिहार में पूछा जाता है। तो जब भी आप लोग बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो बिहार स्पेशल में इन ऐसे वंशों को पढ़िएगा जो आप लोग मॉडर्न इंडिया में नहीं पढ़े, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा आधुनिक भारत में जो आने वाले सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली। लेकिन हाँ, पुर्तगालियों ने बिहार में कहीं भी कारखाना या व्यापारिक कोठी का निर्माण नहीं किया। वो लोग कहाँ से आते थे, हुगली से नदी के द्वारा आते थे। पहला जो व्यापारिक कोठी लगाया है डचों ने, कब, 1632 में पटना में। फिर 1651 में ब्रिटिश ने बनाया, और 1774 में डेनिश ने, फ्रांसीसी कोई यहाँ पे नहीं था। हाँ, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ व्यापार किसका होता था, सोरा का, नील का और सूती वस्त्र का। सोरा यानी बारूद बनाने के काम आता था, हथियार बनाने के लिए। इसके बाद आप लोगों ने देखा किसने कहा था जो पटना की जनसंख्या 2 लाख है, पटना शहर की जनसंख्या, मेनरिक ने, जो कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। ट्रेवर्नियर ने कहा था जब मुगल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन था, पटना। आपको यही बताना पड़ेगा गोल घर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था, जॉर्ज गास्टिन ने। लगान परिषद का गठन किसने किया था, कब, 1770 में। देखिए एक और सवाल ये पूछ दिया गया था, जो 1770 में गठित लगान परिषद, जो लगान प्रमुख कब बना, तो 1781 में। यहाँ तक हम लोग देखे थे। तो देखिए यूरोपियन का हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी तो अंग्रेज के साथ ही देखेंगे। तो बिहार में भी कुछ विद्रोह हुए हैं जो स्पेशल बिहार के क्षेत्र में इनका प्रभाव रहा है। वैसे विद्रोह तो बहुत है भारतीय स्तर पे, लेकिन बिहार में विद्रोह हुए हैं जिसमें हम लोग 3 विद्रोह का नाम हम लोग ज़्यादा आता है। एक है बहावी आंदोलन, एक है नोनिया विद्रोह, और एक है लोटा विद्रोह। यानी बिहार स्पेशल में जो आप लोग देखते हैं 3 विद्रोह का जिक्र आता है, बहावी आंदोलन, नोनिया विद्रोह और लोटा विद्रोह। बहावी आंदोलन जो हुआ है वैसे तो हुआ 1822 से लेकर 1870 तक, ठीक है। नोनिया विद्रोह है कब से लेकर के, 1770 से लेकर के 1800, और ये विद्रोह कब है, 1856 में। तो हम लोग बिहार स्पेशल में 3 विद्रोह का जिक्र करते हैं, यानी जो 3 विद्रोह बिहार में हुए हैं, बाकी 1857 के विद्रोह को अलग से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं बहावी आंदोलन पे। क्या हुआ, बहावी आंदोलन आप लोग ने मॉडर्न इंडिया में भी देखा होगा। जो बहावी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने। कब, 1822 में। क्योंकि उस समय पंजाब और बंगाल पे किसका राज हो गया था, अंग्रेजों का राज हो गया था। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे उनका मानना था कि भाई अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। कहाँ से, पंजाब और बंगाल से। तो ये जो बहावी आंदोलन है एक तरह से क्या था, ये धार्मिक आंदोलन भी था, जो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में सुधार करना था। और साथ में इसका ये भी कहना था कि भाई ये जो पंजाब बंगाल में जो धर्म का हनन हो रहा है, धर्म के खिलाफ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, अंग्रेज। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, पंजाब और बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालना, ठीक है। तो शुरुआत किए थे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। लेकिन 1831 में जब इनकी मृत्यु के बाद 1831 में
बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ हो गया था? पटना। पहले ये पंजाब से चलता था, लेकिन जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ हो गया? पटना। ठीक है, और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? विनायत अली और इनायत अली, दो सगे भाई थे। ठीक है, और ये विद्रोह कब तक चलेगा? 1870 तक चलेगा, धीरे छिटपुट होकर चलता रहेगा। तो याद रखिए, बहावी आंदोलन एक प्रकार का मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, लेकिन आगे चलकर ये अंग्रेजों के विरोध हो गया। और इस आंदोलन की शुरुआत करता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? पंजाब और बंगाल से अंग्रेज को बाहर करना। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो मुख्य केंद्र कहाँ हो गया? पटना, जहां विनायत अली और इनायत अली दो भाइयों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए यहाँ नाम है बहावी आंदोलन, तो याद है आप लोग बताएंगे ये जो सऊदी अरब से शुरू हुआ था, है नहीं? और ये भारत में कौन लाया था? सैयद अहमद बरेलवी। तो आपको यहाँ याद रखना है बहावी आंदोलन जो बाद में इसका लीडर कौन बना? तो विनायत अली और इनायत अली। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा विद्रोह होता है नोनिया विद्रोह। देखिए नोनिया एक जाति है, ठीक है, नोनिया एक जाति था जिसका काम क्या था? सोरा का उत्पादन करना। यानी नोनिया जाति था जो क्या उत्पादन करता था? सोरा। और सोरा कल हम बताए थे किस लिए प्रयोग होता था? बारूद के लिए। तो ये लोग ज्यादातर कहाँ होते थे? तिरहुत, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। तिरहुत यानी मुजफ्फरपुर। तो इन क्षेत्र में ये चार क्षेत्र, तिरहुत, सारण यानी तिरहुत मुजफ्फरपुर हो गया, सारण छपरा हो गया, हाजीपुर वैशाली हो गया और पूर्णिया तो आप जानते ही हैं। इन क्षेत्रों में जो नोनिया जाति थे उसका काम क्या था? सोरा का उत्पादन करना। तो जो भी अंग्रेज यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया? भाई इसको बोला सोरा उत्पादन कीजिए और हमें दीजिए, क्योंकि हम इसका हथियार या इसका बारूद बनाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो गया? ये कम दाम पे लेना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, आप खेती कर रहे हैं और आपके उपज उपजाने में, फसल उपजाने में मान चलिए 1 लाख रुपये खर्चा पड़ा, और हम कहेंगे आप हमको 60,000 में ही दीजिए, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा? बेच कैसे नहीं बेचेगा? मार, फिर नहीं बेचेगा तो मार खाइएगा, फिर तो विद्रोह करना पड़ेगा। तो विद्रोह हुआ, तो उसी विद्रोह को हम लोग किस नाम जानते हैं? नोनिया विद्रोह। यानी आपको जबरदस्ती हम करवा रहे हैं। यानी जो नोनिया जाति के लोग सोरा उत्पादन करते थे तो अंग्रेज आते थे, इससे जबरदस्ती लेते थे, कम दाम पे लेते थे, और जो नहीं करना चाहता था उसको मारते पीटते भी थे, जबरदस्ती बलपूर्वक। तो अंत में तिरहुत, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया के जो नोनिया जाति के लोग थे, इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जो भारतीय इतिहास, बिहार के इतिहास किस नाम से जाना जाता है? नोनिया विद्रोह। नोनिया एक जाति था जो सोरा का उत्पादन करता था। क्लियर है? तो ये तो विद्रोह आपको याद रखिए, इसका कोई लीडर नहीं है, सब एक साथ किया था। हाँ, तीसरा जो विद्रोह है लोटा विद्रोह 1870। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में। देखिए क्या था, मुजफ्फरपुर जेल के जो कैदी थे उनको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। किसका लोटा दिया जाता था? पीतल का लोटा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज का स्थापना हुआ उन्होंने पीतल के लोटा की जगह पे क्या दिया? मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने क्या लोटा यूज करना ही छोड़ दिया था और मिट्टी के लोटे को तोड़ फोड़ के अलग कर दिया था। तो इसीलिए ये विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? लोटा विद्रोह। आपसे डीपली नहीं पूछेगा, पूछेगा लोटा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में। कब? 1856 में। तो देखिए बिहार में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, वैसे तो एक और विद्रोह 1857 जिसको हम अभी अलग से बताएंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है।
जो छोटे मोटे विद्रोह हुए जिसमें बहावी आंदोलन है, नोनिया विद्रोह है और लोटा विद्रोह है। आपसे देखिए कोई विद्रोह जो होता है तो 3 चीज़ याद रखिएगा। कारण क्या है? पर इसका कारण क्या था? पंजाब और बंगाल से अंग्रेज को बाहर करना। दूसरा कहाँ पे हुआ? पटना, और इसके लीडर कौन थे? और तीसरा कब हुआ था? इसमें भी देखिए ये कब हुआ था? 1770 से 1800। कहाँ कहाँ हुआ था? तिरहुत, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। कभी कभी ये लिख देगा निम्नलिखित में किस जगह नोनिया विद्रोह हुआ था। 3 देगा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या ऐसा दे देगा निम्नलिखित में किस जगह नोनिया विद्रोह नहीं हुआ था? तिरहुत, सारण, हाजीपुर, दरभंगा। आपको ऐसे उल्टा करके भी दे सकता है। ये पूछे नोनिया विद्रोह किसके लिए हुआ था? सोरा उत्पादन की कम कीमत पे देने के लिए। हाँ, इसमें सिंपल पूछता लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में। कब? 1856 में। तो यहाँ लिखिए 1857 की क्रांति। ये आप लोग आधुनिक भारत में देखे होंगे 1857 की क्रांति। और 1857 का नहीं कहा जाता भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से लेकर के कहाँ तक मार्च पास्ट हुआ था? दिल्ली तक। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आता है मंगल पांडे का। ठीक है, जिन्होंने विद्रोह किया था पहली बार। वो किस इन्फेंट्री के रहने वाले थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरक। ठीक है, लेकिन ये विद्रोह मेरठ से क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि मंगल पांडे मेरठ के रहने वाले थे, तो वहाँ से शुरू हुआ। आपने ये भी पढ़ा होगा 1857 के विद्रोह में या उसका प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो अभी टॉपिक चल रहा है वो बिहार में क्या क्या घटनाएं घटी है। बाकी डिटेल में जो दिल्ली में कौन था, लखनऊ में कौन था, फैजाबाद में कौन था, कानपुर में कौन था, ये सब आप लोग मॉडर्न इंडिया जब होगा उसमें देखिएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे जो 1857 के विद्रोह के दौरान जो बिहार में कौन कौन सी घटनाएं घटी उसे। तो देखिए बिहार में सबसे पहली घटना घटी थी वो थी 12 जून 1857 को। अब देखिए देवघर तो देखे नाम सुने ही होंगे, किसलिए प्रसिद्ध है? देवघर, बाबा धाम। तो 12 जून 1857 को एक रोहिणी गांव है, कहाँ पे? देवघर में। और इस रोहिणी गांव में 32वीं, वहाँ 34वीं था, यहाँ कौन सा है? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री था। यानी देवघर के रोहिणी गांव में 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया? 12 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। और वहां के जो थे लेफ्टिनेंट समझते हैं ना आप लोग? लेफ्टिनेंट किस रैंक का होता है? आर्मी। डीएसपी तो कैप्टन होता है, दरोगा। तो वहाँ भी 2 प्रकार का दरोगा होता है। एक होता है नॉन गजटेड दरोगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूबेदार। और एक होता है गजटेड दरोगा, वो होता है आपको लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट है नॉर्मल लेस्ली और सहायक सार्जेंट जो था ली ग्रांट, जैसे ग्रांट, दोनों की हत्या कर दी। कौन? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। तो यानी सबसे पहला विद्रोह जो बिहार में हुआ था कब हुआ था? 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव में जो स्थित था 32वीं नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ के सैनिकों ने क्या किया? लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट को मार दिया। फिर यहाँ जो विद्रोह हुआ तो यहाँ से क्या किया? ये जो रोहिणी गांव में था 32वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको रोहिणी गांव से हटा के कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? भागलपुर। यानी अब 32वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ चला गया? भागलपुर। ठीक है,
तो ये तो पहली घटना थी जो आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार में पहली घटना कहाँ हुई थी? देवघर के रोहिणी गांव में। कब? 12 जून 1857 को। हाँ, लेकिन उसमें बिहार था ना, तो बिहार के हिसाब से चलेंगे ना, उसमें बिहार ही नाम था 1857 में। और इतिहास में खास बात है, देखिए हमने क्या कहते जब मगध पढ़ा रहे तब मगध शब्द कई भारत शब्द यूज किए थे। जो भारत का राजा कभी सम्राट अशोक था, हमने क्या कहा था? मगध का राजा। तो जैसे जैसे शहर बनता जाएगा, समय आता जाएगा, उस हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो 1857 में वो बिहार का एक भाग था, है नहीं? क्योंकि बिहार तो बन चुका था ना, तुगलक काल में ही बन चुका था बिहार। हाँ, बाद में बिला लिया गया, अलग बात है, मुर्शिद कुली खां के काल में, लेकिन बिहार तो पहले से भी था ना। तो देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुई थी 32वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसके कारण क्या किया गया? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ कर दिया गया? भागलपुर। दूसरी घटना कहाँ घटी? पटना में। कब? 3 जुलाई 1857। एक 12 जून है देवघर के रोहिणी में, और दूसरा कहाँ है? 3 जुलाई 1857। देखिए, पटना में एक पुस्तक विक्रेता था, पटना यानी इसको पटना साहिब आजकल कहते हैं। तो वहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता था, पीर अली। यानी पटना में एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली। इन्होंने विद्रोह किया, इसके साथ कई सैनिक भी थे, कई लोग भी थे। और उस समय जो अफीम, एक अफीम का एजेंट था, एजेंट समझते ना, व्यापार करने वाला, अफीम व्यापारी समझ लीजिए, आर लॉयल को मार दिया। आर लॉयल की हत्या कर दी। यानी 3 जुलाई 1857 को पटना की पुस्तक विक्रेता पीर अली ने क्या किया? अफीम व्यापारी आर लॉयल की हत्या कर दी। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया? पटना का जो कमिश्नर था, पटना कमिश्नर टेलर ने क्या किया? पीर अली के घर एवं दुकान को जला दिया और 16 लोगों को फांसी दे दी। ठीक है, 3 जुलाई 1857 पटना के पुस्तक विक्रेता ने क्या विद्रोह किया, जिसमें कौन मारा गया? अफीम व्यापारी आर लॉयल। जिसके कारण पटना के कमिश्नर टेलर ने क्या किया? पीर अली के घर को, दुकान को भी जला दिया, और इसके साथ जो लोग थे, जिसमें से 16 लोगों को उन्होंने फांसी दे दी। तो ये पहला घटना है देवघर के रोहिणी, और दूसरा घटना कहाँ है? पटना, पीर अली पुस्तक विक्रेता। सोचिए, उसमें जुनून ऐसा होता था जो हर कोई लड़ना चाहता था। ठीक है, लेकिन अब क्या था? पटना का कमिश्नर टेलर जो था, विलियम टेलर, उसको इस बात का डर था क्योंकि बगल में दानापुर में रेजिमेंट था। उसको डर था कि दानापुर के रेजिमेंट के सैनिकों ने अगर विद्रोह कर दिया तो पटना को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो चाहता था कैसे भी करके विद्रोह को दबाया जा सके। तो पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने क्या किया? जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को क्या कहा? भाई आप पटना आइए, हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि भाई पटना के यानी दानापुर को उधर तो फिर इन लोगों का एरिया ही हो गया था ना, जगदीशपुर का। तो विलियम टेलर ने जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह को कहा, भाई आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उससे पहले इन्होंने कई मुस्लिमों जो थे, से मौलवी अहमदुल्ला था, उनको बुलाया और जेल में डाल दिया, फांसी दे दिया। मैं बुला करते थे, फांसी दे देते थे। तो इनको पता था भाई जाएंगे, क्या पता हमको ही पकड़ कर फांसी दे दे। तो वीर कुंवर सिंह नहीं गए। तो अब देखिए, 2 घटना तो आपको याद है, पहला देवघर रोहिणी, दूसरा पटना के पुस्तक विक्रेता। और इसी के बाद क्या होगा? इसके बाद इसको हटाइए यहाँ से, 25 जुलाई
57। यहाँ दो घटना होगी, एक घटना होगी कहाँ, मुजफ्फरपुर में। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ भी सैनिक क्या करेंगे, मेजर होम्स की हत्या कर देंगे। किसकी हत्या कर देंगे, मेजर होम्स की हत्या कर देंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में घटना तो घट ही गया। कब, 25 जुलाई 1857 को। और 25 जुलाई 1857 को ही जो अभी हमने क्या कहा था, दानापुर के सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और अपना नेता किसे चुना, वीर कुंवर सिंह को। यानी दानापुर का जो रेजिमेंट था वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब, 25 जुलाई 1857 को, और अपना नेता किसे चुना, और इसी की सहायता से सोचिए 2 दिन में वीर कुंवर सिंह ने 10,000 से ज़्यादा सैनिक जुटा लिए और 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया, आरा पर कब्जा कर लिया। किसने, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो देखिए ये घटनाक्रम है, आपको शुरुआती कभी और घटनाक्रम है। सबसे पहले जो पहला विद्रोह हुआ था 1857 विद्रोह में, तो देवघर के रोहिणी गांव से। कब, 12 जून 1857। किसके सैनिकों ने किया था, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के। दूसरा घटना आया 3 जुलाई 1857 को पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। तीसरा घटना है 25 जुलाई 1857, जहां मुजफ्फरपुर में मेजर होम्स की हत्या हो गई और दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया और अपना लीडर किसे चुना, वीर कुंवर सिंह को। और वीर कुंवर सिंह ने इस सैनिकों की सहायता से 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रुकिए किसको, तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए वीर कुंवर सिंह कौन थे, किस वंश के थे, परमार राजपूत थे, उज्जैनी वंश के, जो कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जमींदार शब्द क्यों यूज किया, पहले ये लोग राजा हुआ करते थे, लेकिन जब जमींदारी प्रथा लागू हुआ तो ये लोग क्या बन गए, जमींदार बन गए। ठीक है, अब देखिए आरा पे कब्जा तो हो गया, लेकिन क्या हुआ 3 अगस्त 1857 को जो ब्रिटिश सैनिक का जो कमांडर था विंसेंट आयर, जिसको कहाँ भेजा जा रहा था, इलाहाबाद। यानी विंसेंट आयर अपने सैनिकों के साथ कहाँ जा रहे थे, इलाहाबाद। तो उन्होंने क्या बीच में किस पे हमला कर दिया, आरा पर। अब इसके पास सेना ज़्यादा थी, बड़ा ताकतवर था, तो वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, आरा से निकल करके, यानी वीर कुंवर सिंह आरा से निकल करके सासाराम होते हुए कहाँ पहुंचा, लखनऊ। यानी 3 अगस्त 1857 को जब विंसेंट आयर ने आरा पर हमला किया तो वीर कुंवर सिंह जो थे सासाराम होते हुए कहाँ पहुंचे, लखनऊ। जब वो सासाराम पहुंचे तो सासारामपुर में उनको कहाँ का सैनिक मिल गया, रामगढ़ का सैनिक, जो आज भी झारखंड में है। पर इनके पास तो देखिए दानापुर का सैनिक तो था ही, अपना भी सैनिक था, और सासाराम में कौन सैनिक मिल गया, रामगढ़ का सैनिक मिल गया। तो वो आरा से निकल गए और सासाराम होते हुए कहाँ पहुँचे, लखनऊ के नवाब के पास। ठीक है, और उसमें लखनऊ का नवाब कौन था, बेगम हजरत महल, क्योंकि वाजिद अली शाह 1856 में ही मारा गया था। तो बेगम हजरत महल थे, उनसे मिले, तो उन्होंने क्या किया, वीर कुंवर सिंह को कहा आप जो है कहाँ जाइए, आजमगढ़। क्योंकि आजमगढ़ जो था, जो कानपुर या लखनऊ और पटना के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था आजमगढ़, और आजमगढ़ के किले पर किसका कब्जा था, अंग्रेज का अधिकारी लीमैन का, कर्नल लीमैन। तो आजमगढ़ किले पर किसका कब्जा था, कर्नल लीमैन का। तो लखनऊ की जो उसमें जो नवाब तो थे कौन, किसको कहा जाता है उसे नवाब,
वाजिद अली शाह का बेटा क्या नाम था? बर्जिस कदर, उसके नाम से शासन करती थी कौन? हजरत महल। तो उन्होंने कहा वीर कुंवर सिंह को आप जाइए कहाँ पे, आजमगढ़ के किले पे कब्जा कीजिए, क्योंकि ये सबसे मेन जगह है, बीच का पॉइंट है, इस पर जो कब्जा होगा वो आसपास के क्षेत्र को देख सकेगा। तो वहाँ से फरमान लेकर के कहाँ के लिए निकल पड़े? आजमगढ़ में। लेकिन बीच में कहाँ पहुँचे? कानपुर। और उसमें कानपुर में युद्ध चल रहा था किसके किसके बीच? यानी नाना साहब थे एक तरफ से, तो कानपुर के था, कानपुर की लड़ाई में इन्होंने क्या किया? किसका साथ दिया? नाना साहब को। और नाना साहब साथ दिया और कानपुर पे किसका कब्जा हो गया? नाना साहब का। कब? ये बात कब किया है? 29 नवंबर 1857। ठीक है, सिर्फ आपको घटना याद रखना है। जब लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने से क्या कहा? आप जो है आजमगढ़ के किले पे जाइए, वहाँ कब्जा कीजिए, क्योंकि वो सबसे मेन पॉइंट है। और जब वहाँ के लिए निकले तो रास्ते में नाना साहब के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, नाना साहब की तरफ से युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को क्या कहते हैं? कानपुर का युद्ध। कब? 29 नवंबर 1857 में। और इस युद्ध में नाना साहब की जीत हुई और कुछ समय के लिए नाना साहब का कब्जा किस पे हो गया? कानपुर पर हो गया। इसके बाद ये कहाँ चले? आजमगढ़। और आजमगढ़ में किससे इसका युद्ध होगा? वीर कुंवर सिंह का कर्नल लिम्बी से। कब? 22 मार्च 1858। और आजमगढ़ पे कब्जा कर लेगा। कहाँ पे? आजमगढ़ पे। कहानी थोड़ा लंबा चल रहा है ना। आजमगढ़ पे कब्जा करेगा कब? 22 मार्च 1858। तो तब तक इसका नाम पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। आखिर इतना खतरनाक व्यक्ति जिसका उम्र कितना था? ज़्यादा नहीं, 80 वर्ष। 80 नहीं, 81 वर्ष। आप सोचिए 81 वर्ष का आदमी इतना खतरनाक। सोचिए, आरा से शुरू किया, सासाराम होते हुए कहाँ पहुँचा? लखनऊ। लखनऊ के बाद कानपुर गया, वहाँ पे नाना साहब का साथ दिया, वहाँ पर उसको गद्दी पे बैठाया, फिर जाके आजमगढ़ के किले पे कब्जा किया। ठीक है, तो ये खबर कहाँ फैल गई? कैनिंग के पास, जो एक 80-81 साल का बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वृद्ध है, जो किसी से हार ही नहीं रहा है। तो उस समय कैनिंग ने क्या किया? जो उसमें इलाहाबाद में जो अधिकारी हुआ करते थे, तो 2 लोगों को इसके पीछे लगा दिया, लुगार्ड और काकी। किसके पीछे? वीर कुंवर सिंह के पीछे। और ये पता किसको चल गई? वीर कुंवर सिंह को। और जानता था ये खतरनाक है, तो वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ से निकल गए, यानी आजमगढ़ किले को उन्होंने छोड़ दिया। अब वो खुद वापस कहाँ जा रहे थे? जगदीशपुर जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पड़ता है गाजीपुर। आप सोचिए कितना इसके पीछे लोग लगा दिया था। तो जब ये पता चला जो वीर कुंवर सिंह कहाँ से? आजमगढ़ से निकल गया है, तो लुगार्ड ने क्या किया? एक सैनिक था, यानी एक अधिकारी था, डगलस, यानी कैप्टन डगलस। इनको कहा भाई तुम्हारा एक ही काम है, इसके पीछे जाओ, जहां मिले वहीं इसका युद्ध करो। तो जब आगे चलते चलते 17 अप्रैल 1858 को कैप्टन डगलस और किसके किसके बीच युद्ध हुआ? वीर कुंवर सिंह के। अब सोचिए इस युद्ध में जीत किसकी होगी? वीर कुंवर सिंह की। जीत किसकी होगी? वीर कुंवर सिंह। लेकिन गलती से एक गोली इनके हाथ में लग जाता है, गलती से एक गोली इनके हाथ में लग जाएगा। तब इन्होंने क्या किया? वहाँ से गंगा नदी को क्रॉस करके जगदीशपुर आना था, तो इसके शरीर में जहर फैल रहा था, तो इन्होंने क्या किया? अपना हाथ काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया। सोचिए 81 साल का बुजुर्ग, उन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा नदी में डाल दिया। और कहाँ पहुँचे? 22 अप्रैल 1858 को ये कहाँ पहुँचे? जगदीशपुर। लेकिन यहाँ भी पहले जिसके पीछे आदमी लगा हुआ ही था। 22 अप्रैल 1858 कहाँ पहुँचे? जगदीशपुर। लेकिन 23 अप्रैल 1858 को यहाँ पर किसने हमला कर दिया? ली
ग्रांट ने। किसने हमला कर दिया? ली ग्रांट ने। कब? 23 अप्रैल 1800। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? वीर कुंवर सिंह की। इस युद्ध में किसकी जीत हो गई? वीर कुंवर सिंह की। लेकिन इतना हाथ इतना जहर फैल चुका था जो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह को 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद उसके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और आगे चल करके यानी इसके बाद अमर सिंह आएगा और फिर इन दोनों का छोटा भाई होगा हरकिशन सिंह। ये क्या कहे? आरा में समानांतर सरकार चलाएगा। आरा में समानांतर सरकार यानी आरा पे कब्जा कर लेके अपना एक राजशाही घोषित कर देगा। वो जो अंग्रेज के शासन इसका भी शासन चलेगा। कहाँ पे? आरा में समानांतर सरकार। समानांतर सरकार मतलब क्या? जैसे मान चलिए अभी इस सहरसा पे कोई कब्जा कर ले, यहाँ पे अपना राज चलाने लगे, तो भारत का राज चल रहा है, साथ में इसका भी राज चल रहा है ना, तो समानांतर सरकार चल रहा है। तो ये था उसका वीर कुंवर सिंह का पूरा कहानी है जो आपको याद रखना है। देखिए सिंपल कुछ नहीं है, आपको देखिए कैसे याद रखना है। 3 जुलाई का पीर अनिल तो आप याद ही रहेगा, रोहिणी याद ही रहेगा। याद कहाँ से करना है? 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया और वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। उसके बाद 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह ने क्या कहाँ कब्जा कर लिया? आरा पे। लेकिन जब 3 अगस्त को विंसेंट आयर आरा होते हुए कहाँ जा रहे थे? इलाहाबाद। तो उन्होंने क्या किया? आरा पे हमला कर दिया, तो जिसके कारण वहाँ से वीर कुंवर सिंह भाग गए। वहाँ से भाग के कहाँ गए? सासाराम। सासाराम में उन्हें रामगढ़ के सैनिक मिले, यानी झारखंड का जो रामगढ़ वहाँ का सैनिक मिला। वहाँ से वो कहाँ पहुँचे? लखनऊ। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कहा भाई आप जा कर के कहाँ कब्जा कीजिए? आजमगढ़ के किले पे, जो सबसे खतरनाक जगह है। अब उसी से वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में कानपुर में नाना साहब ने इससे सहायता मांगी, तो 29 नवंबर 1858 को नाना साहब की सहायता किए और नाना साहब को कानपुर में बैठा करके कहाँ चले गए? आजमगढ़, जहाँ 22 मार्च 1858 को लीमैन को पराजित किया और आजमगढ़ के किले पे कब्जा कर लिया। जब ये बात पता चली कैनिंग को, जो एक 80 साल का बुजुर्ग सबको हराया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद से लुगाड और काकेर को भेजा। ये बात पता चली तो वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ किले को छोड़ के चल दिया। लेकिन लुगाड को ये ऑर्डर ही था जो इसको पकड़ के मारना है, तो लुगाड ने अपना एक सैनिक कैप्टन भेज दिया डगलस को, जो गाजीपुर में दोनों के बीच 17 अप्रैल 1858 को युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें जीत किसकी हुई? वीर कुंवर सिंह। लेकिन गलती से एक गोली उसके हाथ में लग गया और वो गोली वो हाथ काट करके उन्होंने गंगा मैया को चढ़ा दिया। फिर जब वो जगदीशपुर पहुंचे 22 अप्रैल 1858 को, तो पहले से तैयार था ली ग्रांट वहाँ पे, जो आएगा तो हमला करेंगे। इस हमले में भी जीत किसकी हुई? वीर कुंवर सिंह। लेकिन जहर इतना फैल चुका था तो 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु उनकी हो गई। उसके बाद आंदोलन किसने संभाला? अमर सिंह ने। और जब नया सरकार गठन हुआ तो ये भी जेल चला गया। तो इन दोनों के छोटे भाई हरकिशन सिंह ने आराम में एक समानांतर सरकार की स्थापना किए। तो यह कहानी था 1857 का विद्रोह का बिहार में। ठीक है।